अंधविश्वास का आशय यही होता है कि विश्व एक परिवार है हमारा पूरा। तो इसके बाद भी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, विश्व हमारा परिवार है। इसके बाद भी अनेक मतांतर क्यों है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मतांतर का मतलब एक ही है, मुंडे मुंडे मात्र भिंडे, यानी हर मुंडे की अलग अलग बुद्धि है और उस बुद्धि के अनुसार वो लोग अनेक मत बन जाते हैं। मुख्य रूप से तो हमारा सनातन धर्म जो है वो वैदिक धर्म है और वैदिक धर्म के अंदर ऐसा है कि वेदों की जो रचना हमारे यहाँ वैदिक धर्म में कहा गया है, सबसे पहले तो वेद कोई पुस्तक नहीं है और वेद जो है वो वित्त धातु से बना, यानी किसी भी मानव रचित या दानव रचित देव रचित नहीं। वो स्वयं जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जिनको हम शिव कहते हैं, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, वो स्वयं उस रचित है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले सनातन धर्म में कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती थी, स्मरण कराई जाती थी। ऋषि मुनियों के पास 12-12 वर्ष शिष्य रहता था और वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करा के उसको याद करवाया जाता था और उससे उसकी दीक्षा दिलाई जाती थी और वो वास्तविकता में मंत्र स्वयं प्रकट होकर उस व्यक्ति का वर्ण करता था और वो वर्ण किया हुआ मंत्र सिद्ध होता था और उस मंत्र के द्वारा उसकी सेफ्टी होती थी, उसकी रक्षा होती थी, उसका जीवन का उद्धार होता था। वो काल समापन हो गया, अब भौतिकवाद आ गया। भौतिकवाद जब से आया यानी स्मृति शक्ति कम हो गई लोगों की और हमारे वेद व्यास जी महाराज जब आए, द्वैपायन कृष्ण जिनको कहा गया है, उनका असली नाम द्वैपायन कृष्ण है और वेद व्यास जी उनको इसीलिए कहा गया कि हमारे वेद व्यास जी से पहले वेद कोई पुस्तक नहीं थी। इन्होंने उस मंत्रों को 4 भागों में बांटा। 1 लाख मंत्र है, 1 लाख श्रुतियाँ जिनको हम कहते हैं, उन 1 लाख श्रुतियों को उन्होंने 4 भाग में बांटा। कर्म कांड, साधना कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, जिसमें 80,000 मंत्र जो है वो कर्म कांड के हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में उनका उद्यापन किया जाता है। दूसरा 16,000 मंत्र है साधना और उपासना कांड के। 80 और 16 96 और 4,000 मंत्र है वो ज्ञान कांड के। तो ये 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। ये 4 कांडों के अंदर वेद व्यास जी महाराज ने इस मंत्रों को कलमबद्ध किया और 4 भाग बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तब से इस सरल भाषा में इनको समझाया गया, क्योंकि हमारी देव भाषा संस्कृत है और आज की दुनिया में संस्कृत भाषा लुप्त हो गई और लुप्त होने से हमारे जो वो ग्रंथों की असली जो बात है, भाव है, उसका अनुवाद है वो समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ बहुमत बन गए। अब दुनिया में देखिए, मूल हमारा वैदिक धर्म है और उस वैदिक धर्म को छोड़कर अनेक मतांतर बन गए
मैं बोलता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने 4 पुस्तक लिख दी जी बिल्कुल। और मैंने कह दिया मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है और आपने जो बोला वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से अनेक हमारे सनातन धर्म में वायरस पैदा हो गए। जी इनको हम क्या कहेंगे? वायरस, जो हमको सत्य से भटकाने वाले हैं। जी हमारे मूल बाबा से मिलने में एक अवरोधक है। इसलिए हमारे सनातन धर्म मूल को छोड़कर अन्य वायरस जैसी संस्थाओं के साथ जिन्होंने अपना लक्ष्य जोड़ दिया है या लक्ष्य बना लिया है या उस रास्ते पे वो चल रहे हैं, वो हमारे सनातन धर्म के वायरस से अलग कुछ भी नहीं है। और मूल में जो वैदिक धर्म की चर्चा करने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे सन्यासी हो, चाहे वैरागी हो और चाहे सफ़ेद कपड़े में हो, चाहे पैंट शर्ट में हो या जिसमें भी हो, और वैदिक धर्म की जो चर्चा करते हैं मूल की, वो हमारे परिवार के हैं। ये मैन भटकाव का कारण ये है। तरह तरह के कई, अब किन किन संस्थाओं के नाम लें, ठीक है ना? कोई तो कहता है धन धन सदगुरु तेरा ही सहारा है, कोई कहे कि सत्य साहिब है, कोई कुछ कहे XYZ। वो अपने अपने मत को मजबूत करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, साम दाम वेद दंड, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। आखिर में वैदिक धर्म ही सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि सोना चाहे जितना भी मिलावट कर दो, परंतु जिस दिन भट्टी में डाला जाएगा उस दिन तो सोना बच जाएगा और मिलावट निकल ही जाएगी। तो यही सनातन धर्म एक भट्टी है। सनातन धर्म से हटते ही मिलावट हो जाती है, और जब सनातन धर्म की भट्टी में गिरते ही वह वही शिव बाबा, भोले बाबा का स्वरूप धारण करके आत्म कल्याण हो जाता है। यही भट्टी। जी, ब्रह्म कुमारी में ज्ञान दिया जाता है कि सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव हैं, और जितने भी दुनिया के धर्म है ना, वो सभी में किसी न किसी रूप में शिवलिंग के रूप में उपासना की गई है। तो उसमें आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें ब्रह्मा कुमारी जी ने, जो परमपिता ब्रह्मा जिनको हम कहते हैं, जी इन्होंने कोई अलग से नहीं कहा है। जी हमारा वैदिक जो मूल है जी उसी को इन्होंने प्रोत्साहित किया गया है। जी क्योंकि शिव सदा निराकार है, बिल्कुल। शिव सदा कल्याणकारी है, जी शिव सदा मोक्षदायी है। मुक्ति जीवन। हाँ, तो शिव जो है, उस शिव की महिमा को ही जी हमारे प्रजापिता ब्रह्मा जी ने बताई है, और उसी को आगे बना के प्रोत्साहन किया है और जन जन पहुंचाई है। कोई नया काम नहीं है, ये सनातन काम है। और हाँ, और लोगों की जो भावनाएं हैं या कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को उस द्वंद्व से बाहर निकाला है, जी ढपोसले से बाहर निकाला है। क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब की बात और भाई साहब की बात आज श्रवण किया, जी उनमें वही मूल वैदिक धर्म की ही बात कही गई है। जैसे वैदिक धर्म से हमारे शारीरिक बीमारियों का भी हम विनाश कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आहार विहार, जी प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये हमारे समाधि के अंग है। यही पहले पतंजलि ऋषि ने पहले से ही कह दिए। उन्हीं को हमारे डॉक्टर साहब भाई जी ये उसी बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जैसा हमारा चिंतन होगा, मनन होगा, निध्यासन होगा, वैसा हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया होगी। जी जी प्रक्रिया वैसे बनती जाएगी। हाँ, तो इसीलिए आध्यात्मिक चिंतन अगर हमारा है जी तो हमारे अंदर कोई तरह की बीमारी नहीं आएगी। जी और जैसे जी बीमारी पैदा करने का क्या है? टेंशन। और टेंशन कब होता है? कि जब तुम आध्यात्मिक में नहीं होते तब। आध्यात्मिक का मतलब ही है प्रकृति और पुरुष,
जी प्रकृति के अंदर बाहर घूमने का मतलब है संसार, जी और स्वयं के भीतर उतर जाने का मतलब ही आध्यात्मिक है। अपने स्वयं की खोज जी करना ही आध्यात्मिक है। अपने स्वयं को जानना ही आध्यात्मिक है। उस अपने स्वयं को ही अनेक ऋषियों ने नाना नाम रूपों से कहा गया। किसी ने शिव कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने सत्य नाम कहा है। परंतु वो मूल तत्व को जाने बिना सब व्यर्थ है। इसीलिए अपने आप को सबसे पहले चिंतन करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, और मरकर मुझे कहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। चार बातें हैं। जब तक आप अपनी खोज नहीं कर पाओगे तब तक किसी परमात्मा की खोज नहीं कर पाओगे, और जब अपनी खोज हो जाएगी तो पूरे विश्व की खोज हो जाएगी। ये चाहते हैं। जैसे एक चावल का दाना हाथ से चेक किया तो पूरे हांडी के दानों को पता चल जाएगा कि सब पके हुए हैं। ठीक इसी तरह से अपने को जाना तो जगत को जाना। खुद को जाना। तो इसीलिए अपने से अलग कुछ भी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड हमारे से कनेक्टेड है। ब्रह्मांड सो पिंडी। जितनी ब्रह्मांड में नदियां, तालाब, पेड़ पौधे, पहाड़, गिरी, कंदरा, समुंदर, नाले, नदी, ये सारी की सारी इस शरीर के अंदर है। 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण, ये जितने भी ग्रंथ है वह भी सब इस ब्रह्मांड में है। ये शरीर के अंदर है। बाहर से कोई विद्या नहीं आती, बाहर से कोई ज्ञान नहीं आता, बाहर से कुछ भी नहीं मिलता आपको। जो भी मिलेगा अंदर से ही मिलेगा। इसीलिए हमारे ऋषि अंदर डूबना पड़ेगा, अंदर जाना अंदर जाना पड़ेगा। स्व की खोज करनी पड़ेगी, यही सार है। हाँ, यही सार है। सोए के बिना भटकते रहो, कितना भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर हमारा सवाल था कि विश्व शांति कैसे संभव है? विश्व शांति अपने स्वयं की खोज से ही संभव है। जी शॉर्ट उत्तर ये है। अन्यथा विश्व में शांति नहीं आ सकती। सबसे विश्व से पहले इस शरीर में शांति की जरूरत है, क्योंकि ये शरीर ही विश्व है। जी इस शरीर में ही बेचैनी है, इस शरीर में ही अभाव है, इस शरीर में ही तड़पन है, इस शरीर में ही विरह आग जल लग रही है, तो कहाँ शांति होगी। बिल्कुल। इसीलिए पहले अपने स्वयं को आप शांत। भूखे व्यक्ति को पूरा संसार भूखा नजर आता है, और पेट भरे व्यक्ति को पूरा संसार पेट भरा मिलता है। तो इसीलिए भिखारी को तो भिखारी दिखेंगे, अशांति वाले को अशांत ही संसार दिखेगा, और जो स्वयं में शांत है उसको कोई कुछ नहीं दिखाई देगा। ये सब एक खिलौने हैं। ये जितने भी घूम रहे हैं ना इधर उधर, ये कुछ भी नहीं है। ये केवल खिलौने हैं। सबकी नेटवर्क, जैसे मोबाइल है ना, इस मोबाइल का नेटवर्क अभी बंद कर दिया जाए तो सारे मोबाइल में लाख का है, चाहे 50,000 का है, चाहे 5,000 का है, कोई काम नहीं आएगा। ऐसे ही ये जितने भी खिलौने हैं, इनमें सब का नेटवर्क एक भोले बाबा, शिव बाबा, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसी के पास। अच्छा, एक बात मेरी समझ में आई नहीं, वो ये शिव बाबा को सारा पता है और वो आदि मत तीनों कालों को बता सकते हैं। अब यहाँ पे निराकार शिव की बात करते हैं। शिव निराकार ही है, साकार नहीं। शिव का मतलब क्या होता है? शिव ई की मात्रा है। अगर ई की मात्रा नहीं होगी तो क्या होगा? शव। शव का मतलब क्या होता है? मुर्दा। मुर्दा। तो वही जो ई है ना, वो शक्ति है। ठीक है ना? तो वो शक्तिवान शिव और शक्ति आ गया ना। तो हमारे श्वास में जब जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं, तो मेडिटेशन में किसी देवी देवता अवतार का ध्यान करना फिजूल है। वो कोई ध्यान नहीं है, और वो कोई बताता है तो भटकाव है। तो ध्यान क्या है? ध्यान हमारी भ्रकुटी के जो केंद्र है,
और हमारी नाक जो है, नासिका, इसके अग्रभाग पर ध्यान करें और श्वास को देखें अपना। हमारे अंदर जो श्वास जा रही है और जो बाहर निकल रही है, इस श्वास के साथ में आप चलें, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब ये अंदर बाहर चलना तो है साथ में, परंतु इसके साथ साथ जब आपका मेडिटेशन बढ़ जाएगा तो आपको इसमें से एक आवाज आएगी। इसमें ये आवाज आएगी, वो स्वतः बनी हुई आवाज नहीं होगी, वो कुछ कह रहा है, श्वास कुछ कह रहा है, अंदर जाते वक्त कुछ कह रहा है, बाहर जाते वक्त भी कुछ कह रहा है। तो उसका ध्यान करना है आपको। ध्यान यानी उसका अनुभव करना है। उस अनुभव में वो शब्द आप सुनोगे तो किसी के कहने की नहीं, आपको खुद को समझ में आएगा। तो वो शब्द है सा। सा की सन्नाटे की आवाज अंदर जाएगी, ठीक है ना। सा हंग, बाहर आया हंग और अंदर गया सा। सा मने शक्ति, हंग मने शक्तिवान। सा मने शक्ति, और शक्ति हमेशा पैकिंग रहती है, खुले में नहीं रहती है। जैसे हवा टायर में भरी हुई होगी तो लाखों टन वजन को उठा लेगी, और वही हवा खुले में होगी तो जो का है कुछ नहीं वजन उठा पाएगी। तो ऐसे ही शक्ति जो है ना, शक्ति को नारी भी कहा गया है, शक्ति को स्त्री भी कहा गया है, शक्ति को औरत भी कहा गया है, शक्ति को जगदम्बा, अम्बा, अम्बालिका, भवानी भी कहा गया है। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर शक्ति को सुरक्षित रखने का, उसकी सुरक्षा का घेरा बनाए रखने का पुरुष वर्ग का काम है। और वो शक्ति घेरे में जब तक रहेगी तब तक वो बहुत सारे काम कर वो रही जरा सीता का बात है ना, हाँ। रावण हरण करना है तो हाँ। उधर लकीर शक्ति की तो अगला हमारा सवाल था आपसे, हम्म। 2 दिन से आप आए हुए हैं यहाँ पर, क्या बात है, कितना अच्छा वेन्यू, कितना अच्छी जगह है, और अंदर में अच्छा इंटरव्यू चल रहा है आपका, रिकॉर्डिंग नहीं? नहीं रिकॉर्डिंग, ये तो अखबार के लिए सब अच्छा आता है। अच्छा, तो इनकी रिकॉर्डिंग भी आप